हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कक्षा 3 के प्यारे बच्चों। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपका जो 11वां चैप्टर है जिसका नाम है पिताजी। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? तो माँ वाला किया था। उसके बाद आता है पिताजी। तो पिताजी की ये कविता है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये शब्द देख लें तो ये, वे, कुर्सी, उनके, कलम, सामने और मेज। चलो अब पढ़ते हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये दीपाली के भी पिताजी हैं। ये दीपाली के भी पिताजी हैं। यानी कि ये कौन बता रहा है कि ये मेरे पिताजी है? तो अशोक बता रहा है कि ये मेरे पिताजी हैं। ये दीपाली के भी पिताजी हैं। ये दीदी के भी पिताजी हैं। यानी कि ये दीपाली और दीदी के भी पिताजी है। और दीपाली और दीदी कौन है? तो अशोक की दोनों बहनें हैं। मेरे पिताजी का नाम मनोहर लाल है। यानी कि अशोक के पिताजी का नाम क्या है? तो मनोहर लाल। वे कुर्सी पर बैठे हैं। वे कहाँ पे बैठे हैं? तो कुर्सी पर। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। वे कहाँ पे बैठे हैं? तो कुर्सी पर बैठे हैं। उसके बाद उनके हाथ में कलम है। यानी कि पिताजी के हाथ में क्या है? तो ये रही कलम। कलम का मतलब क्या होता है? तो पेन, जिससे आप लिखते हो ना, उसे क्या कहते हैं? कलम। तो उनके हाथ में कलम है। उनके सामने मेज है। ये जो दिखाई दे रही है ना टेबल, तो टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेज। क्या कहते हैं? मेज। तो उनके सामने मेज है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। यानी कि पिताजी क्या कर रहे हैं? तो पिताजी पत्र लिख रहे हैं। अब देखो, कलम का मतलब क्या हुआ था? तो ये पेन है, उसको क्या कहते हैं? कलम। उसके बाद मेज, तो मेज को क्या कहते हैं? टेबल। तो ये आपका जो 11वां चैप्टर था जिसका नाम क्या था? तो पिताजी। तो पिताजी का नाम क्या था? तो मनोहर लाल। पिताजी कहाँ पर बैठे हैं? तो कुर्सी पर। पिताजी के हाथ में क्या है? तो कलम है। उनके सामने क्या है? तो ये मेज यानी कि टेबल है। और पिताजी क्या कर रहे हैं? तो पिताजी पत्र लिख रहे हैं। तो ये आपका जो 11वां चैप्टर था पिताजी, जो आज हमने पढ़ा और सीखा। ओके, थैंक यू।